नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूपी के इटावा से कथावाचक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इटावा के कथावाचक पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। इटावा के कथावाचकों ने बनवाया फर्जी आधार कार्ड। 2 आधार कार्ड, 2 अलग अलग नाम, फोटो एक ही जैसी। कथावाचक की जाति को लेकर लोगों की थी आपत्ति। जाति को लेकर कथावाचक के साथ की गई थी मारपीट। मामले में सीएम ने इटावा एसएसपी को फटकारा। इटावा मामले में सियासत भी जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचक मुकुटमणि यादव से जुड़ा हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कथावाचक पर अब खुद मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा के एसएसपी को जमकर फटकार भी लगाई है। 22 जून को इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव, संत सिंह यादव और उनके साथियों के साथ कथित रूप से ब्राह्मणों द्वारा मारपीट की गई थी। कथावाचक का आरोप है कि उन्हें जाति पूछकर अपमानित किया गया और फिर शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। एक महिला से नाक रगड़वाई गई और सबके सिर मुड़वा दिए गए। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब दादरपुर निवासी जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर थाना बकेवर में मुकुटमणि और संत सिंह पर धोखाधड़ी, जालसाजी और धार्मिक भावना भड़काने जैसे आरोपों में मामला दर्ज हुआ। इसके साथ ही मुकुटमणि के 2 आधार कार्ड भी सामने आने से भी विवाद गहरा गया। एक में नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री है, जबकि दूसरे में यादव बिरादरी दर्शाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर महाराज जी ने अपनी जाति पहले ही बता दी होती तो शायद ये सब बात नहीं होती। उन्होंने अपनी जाति छुपाई, इसलिए ये सब हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने कथावाचकों से जाति पूछी तो उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया था। उनके पास से आधार कार्ड भी मिले जिसमें उनके नाम के साथ अग्निहोत्री लिखा था। कथावाचकों ने कथित रूप से अपने साथ मारपीट और अभद्रता की घटना को होना बताया है। चूंकि उनके पास से फर्जी आधार कार्ड पाए गए, आप सब जान रहे हैं इस समय देश का माहौल कैसा है। बांग्लादेश से आए हुए तमाम लोगों ने, पाकिस्तान से आए हुए तमाम लोगों ने, उग्रवादी तत्वों ने भारत के फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए। तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जिन मुकुटमणि कथावाचक के पास से फर्जी आधार कार्ड पाया गया है, उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति भविष्य में अपनी जाति छुपाकर किसी की भावनाओं को या न तो आहत कर सके, साथ ही साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ न कर सके। आज इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया है, कल कोई दूसरा रोहिंग्या आकर फर्जी आधार कार्ड बना के अपने आप को तिवारी, शुक्ला, पांडे प्रचारित करने लगेगा, तो क्या प्रशासन उसे माफ कर पाएगा? तो मेरा अनुरोध है, ये मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनाए हैं उस पूरे रैकेट का पता लगाया जाए, साथ ही साथ जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड पाया गया उसे भी अभियोग पंजीकृत जेल भेजा जाए। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी सपना, आपको बता दें ये जो मामला है बहुत चर्चित हो गया है। इसने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले लिया है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए हैं, हालांकि ये एक समाज में गलत मैसेज गया है। किसी भी संत या ब्राह्मण के साथ या किसी विद्वान के साथ, वक्ता के साथ ये किया गया कृत्य गलत माना जा रहा है। हालांकि ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां ये वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों पर मुकदमा लिखा गया था और उसमें 4 नवयुवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद दूसरे पक्ष ने भी धोखाधड़ी और छेड़खानी जैसे आरोप लगाते हुए, जिसमें आधार कार्ड भी उनके सामने आए हैं कि उनके द्वारा उसमें जांच छुपाई गई है, धोखाधड़ी की गई है। उसके बाद दूसरे पक्ष के तरफ से भी उन जो कथावाचकों पर मुकदमा लिख लिए गए हैं। उसके बाद से राजनीति और गर्मा गई है। वहाँ जो बकेवर थाना पड़ता है, वहाँ आज हजारों की संख्या में यादवों और यादव रेजिमेंट के लोगों ने जाकर थाने का घेराव किया, प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की कुछ गाड़ियों को पकड़कर सीज भी किया है। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गांव की तरफ कूच कर दिया, जो दादरपुर ग्राम है उसके तरफ कूच कर दिया और रास्ते में पुलिस से भिड़ंत भी हुई है। उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया है, जिसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद से जो दादरपुर गांव है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है। जी सपना। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तिवारी हमें यह जानकारी देने के लिए। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला।
21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। बताते चलें आपको इटावा का क्या है पूरा मामला। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। बताते चलें आपको आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि कथावाचकों ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वे यादव निकले। इसी विवाद ने तूल पकड़ा और कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके बाल भी काट दिए गए। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो किसी ने बना लिया। वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। बताते चलें आपको कि मामला क्या है। ये घटना बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव की बताई जा रही है। जनपद इटावा में प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस व पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। बताते चलें आपको, पथराव किए जाने के कारण मामला अत्यधिक गंभीर हो चुका है। कथावाचकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद कई यादव संगठनों ने ग्राम दादरपुर पर हमला बोला। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम दादरपुर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। जनपद इटावा में प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस व पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। पथराव किए जाने के कारण मामला अत्यधिक गंभीर हो चुका है। कथावाचकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद कई यादव संगठनों ने ग्राम दादरपुर पर हमला बोला। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम दादरपुर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। मंत्री दिनेश प्रताप के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बताते चले, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री ने आगरा स्थित राजकीय प्रक्षेत्र सिंघना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना के लिए 111 करोड़ की मंजूरी दी गई। अभी तक आगरा की पहचान ताजमहल से होती थी, लेकिन आने वाले समय में आगरा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र से होगी। उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल का सराहनीय कार्य। यह प्रस्ताव भारत में बल्कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी आलू और शकरकंद क्षेत्र की सतत विकास को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी। आम के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से 4 जुलाई से 6 जुलाई तक अवध शिल्पग्राम अवध सेक्टर 9 में भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। आलू सड़कों में फेंका जाता था, कोल्ड स्टोर से किसान निकालने नहीं जाते थे। क्या ऐसी स्थिति आज की तारीख में योगी सरकार में है? कम से कम हम पहले से बहुत बेहतर कर रहे हैं। एक आलू कभी सड़कों पे सड़ने नहीं पाया। बढ़िया प्रबंधन हमने किया, उचित दाम भी आलू का मिल रहा है। कहीं कोई आलू के किसानों को असुविधा नहीं है। आम के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि कितनी बाजारों में दुनिया के आज आम पहुंच रहा है। तमाम विडंबना के बावजूद एक संकट है कि हम लैंडलॉक्ड हैं, हमारे पास समुद्री मार्ग नहीं है कि दुनिया के बाजारों में हम सस्ते किराए पर अपने आम को पहुंचा सकें। इसके समाधान के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिलकर के जेवर में एक ऐसा एयरपोर्ट डेवलप किया है जो 1-8 महीने के बाद फंक्शनल हो जाएगा। तो पूरा कार्गो का जहाज भर करके आम हमारा मलियाबाद हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे पूरब का हो, भर के दुनिया की बाजारों में पहुंचने लगेगा। सुधार होंगे।
हरदोई में हूटर लगाकर भौकाल दिखाना किसान नेता को भारी पड़ गया। बता दें, हरदोई के संडीला में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष की गाड़ी से अवैध हूटर हटवाया। पुलिस ने गाड़ी का चालान भी किया। सीओ संडीला संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। टीम में संडीला थाना प्रभारी विजय कुमार और यातायात निरीक्षक अनिल सैनी शामिल थे। टीम ने गाड़ी को रोककर मौके पर ही हूटर उतरवाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति या पद के हूटर, सायरन और विशेष प्रतीकों का उपयोग कानूनन प्रतिबंधित है। पुलिस ने इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। भविष्य में किसी भी वाहन पर अवैध हूटर या गैर कानूनी उपकरण मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रेलवे का नाम सुनते ही दिमाग में अनुशासन और व्यवस्था की तस्वीर सामने आने लगती है। बता दें, चंदौली के डीडीयू जंक्शन से जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। ये वेंडिंग माफिया ने ऐसा कब्जा जमाया है जो रेलवे नियम कायदे पर सब पर ताक पर रखकर दिखाए गए हैं। सीएजी और सीनियर डीसीएम जैसे बड़े अधिकारी ये तो गोरख धंधे में ही शामिल हैं। आपको बता दें, या मौन दर्शक बने बैठे हैं। बताते चलें कि डीडीयू जंक्शन पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन और पूर्वांचल का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है, लेकिन यहां वेंडिंग और कैटरिंग के नाम पर चल रहा एक संगठित भ्रष्टाचार का कारोबार। रेलवे के नियमों को दरकिनार कर 28 लाइसेंसों की आड़ में 120 से ज्यादा टेंडर अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं। प्लेटफार्मों पर खुलेआम अंडा आमलेट जैसे समोसे, कुल्हाड़ वाली लस्सी बिक रही है। डीडीयू जंक्शन पे आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा और के लिए प्रसिद्ध पूरे पूर्वांचल में ये डीडीयू जंक्शन है। और डीडीयू जंक्शन पे रेलवे के सारे नियम प्रक्रियाएं कहीं न कहीं से दूसरी थे। जमीनी स्तर की बात करें तो इस जंक्शन पे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ खुलेआम बिक्री किए जाने का मामला सामने आया। आमलेट से लेके लस्सी तक यहाँ खुलेआम बिक्री की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अगर वैध वेंडरों की बात करें तो मात्र 28 वैध वेंडरों के लाइसेंस होने के बाद 120 वेंडरों का संचालन इस डीडीयू जंक्शन पे धड़ल्ले से हो रहा है। पूरे इस भ्रष्टाचार के गिरोह का संचालन सीएसजी के द्वारा किया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि इस शिकायत की अगर बात करें तो ये शिकायत जो मंडल स्तर से लेकर जोनल स्तर तक हुई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यहाँ डीडीयू जंक्शन के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस जंक्शन पे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ की बिक्री खुलेआम हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि रिपोर्ट के बाद मंडल स्तर से क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है या यूं ही मामला ठंडा बस्ते में डाल दिया जाता है। सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। पीलीभीत खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चलें आपको, मौके से ओवरलोड 2 डंपरों को जब्त किया गया है। पीलीभीत की तहसील बीसलपुर क्षेत्र के रिछौला सबल में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना तहसील प्रशासन को लगी। सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार अवधेश कुमार ने संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंची। एक मड लोडर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ रोड पर दौड़ रहे रेत से भरे 2 डंपरों को ओवरलोड के साथ पकड़ा है। तहसील प्रशासन टीम द्वारा सभी को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। जनपद पीलीभीत में लगातार अवैध खनन के चलते राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। फिलहाल तहसील प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। महिला आयोग की अध्यक्ष महोबा पहुंची है। बताते चलें, राज्य महिला आयोग की सदस्या
अनुपमा सिंह एक दिवसीय दौरे पर महोबा जिले पहुंची हैं, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न को लेकर जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिला महिला चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण, व्यवस्थाओं का परख, अस्पताल में आयोजित बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता कर उन्होंने नवजात बच्चियों के परिजनों को मिठाई, बेबी किट, अन्य उपहार देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। आज महिला आयोग की जन सुनवाई थी और महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं आती है उनकी सुनवाई यहाँ पर महिला आयोग द्वारा की जाती है। ये तो सरकार इस तरह के जो भी अनैतिक कार्य होते हैं या नियम के विरुद्ध कार्य होते हैं तो उनके लिए नियम के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। उनको हटाया भी गया वहाँ, और आगे भी अगर वो कब्जा करते हैं तो उनको हटाया जाएगा। संविदा आयुष डॉक्टर अपने घर में कई बार चला लेते हैं नियम के अनुसार, तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो घर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैनपुरी में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं तो रातों रात व दिन दहाड़े खुलेआम अवैध खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक नई के जेसीबी ट्रैक्टर और डंपरों द्वारा लगातार खनन किया जा रहा है। जनपद के थाना कोतवाली, कुरावली थाना, भोगांव थाना, ओछा क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जनपद में हो रहे अवैध खनन को लेकर खनन विभाग मुखदर्शक बना बैठा है, जबकि जिलाधिकारी अंजन सिंह के सख्त निर्देश के बावजूद भी खनन माफिया लगातार खनन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका लाइव वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मिट्टी खनन की अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहाँ प्रभावी कार्रवाई की जाती है और पिछले कुछ दिनों में इनके विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई की गई है। आप द्वारा जो बताया जा रहा है उसकी जांच करा ली जाएगी और यदि कहीं भी अवैध खनन किया जा रहा है, बिना अनुमति खनन किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई। गोरखपुर में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया है। बता दें, गोरखपुर जिले के खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर पांडे इलाके में किराना और इलेक्ट्रॉनिक सामान की शॉप में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉप मालिक रमेश मौर्य के घर के नीचे ही दुकान थी और वो ऊपर परिवार के साथ रहता है। बीती रात करीब 2 बजे उन्होंने दुकान से धुआं निकलता देख शोर मचाया और किसी तरह भागकर बाहर निकले, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। इसकी सूचना तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र के बिलहरी निवासी शिवकांत दीक्षित का नवजात बालक जिला महिला चिकित्सालय से चोरी हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करने वाली महिला से नवजात शिशु को बरामद किया। मुहर्रम को लेकर प्रत्येक थाने में पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है। सभी ताजियादार जो उसके आयोजक हैं उनसे वार्ता भी की जा रही है और आप लोगों ने देखा होगा अभी कोतवाली में एसडीएम सदर और मेरे नेतृत्व में उनके बीच मीटिंग भी की गई है। स्पष्ट रूप से उनको बताया गया है कि किसी भी परंपरा के विपरीत कोई कार्य नहीं होगा। कोई भी ताजिया जो निर्धारित उसकी साइज है उसके अतिरिक्त उसके साइज में बदलाव नहीं होगा, रूट में कोई बदलाव नहीं होगा और समय का विशेष ध्यान रखते हुए लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मनाएं। गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चलें, सदर कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें और 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान इनकी निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से 11 बाइक बरामद की गई हैं। ये गिरोह चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर इन्हें बेचता था और उससे मिले पैसे से अपने शौक पूरे करता था।
बहराइच में पुलिस और आरोपी की मुठभेड़ हो गई। बताते चले उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अपराधियों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है। अपराध का खात्मा करने को लेकर पुलिस ने अब प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया है। ताजा मामला जनपद बहराइच का है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अजमेर नेपाल बॉर्डर के रास्ते नेपाल में जाने की फिराक में है। उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और थाना रुपईडीहा की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से नेपाल बॉर्डर पर स्थित पचपकड़ी गांव के पास में उक्त अभियुक्त की घेराबंदी की। अभियुक्त को रोकने का जब पुलिस टीम ने प्रयास किया तो अभियुक्त ने जानलेवा हमले की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में अभियुक्त अजमेर के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे हॉस्पिटल इलाज हेतु भेजा गया है। अभियुक्त के पास से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर, एक मोबाइल और एक कारतूस बरामद हुआ है। इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सहारनपुर में पुलिस की 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बताते चले सहारनपुर थाना बेहट क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में देर शाम पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। तीनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पकड़े गए बदमाशों ने ट्रैक्टर चोरी की करीब 1 दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। बिजनौर में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। बताते चले बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निंदड़ू का है, जहां 4 महीने पहले रहस्यमयी हालात में मरे मोहम्मद की सादिक की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मृतक की पत्नी गुलनाज ने ससुराल पक्ष पर पति के साथ मारपीट कर गला घोंटकर हत्या करने तथा बिना जानकारी के कब्रिस्तान में दफनाने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने जिलाधिकारी बिजनौर से शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम रीतू रानी के नेतृत्व में सीओ अभय कुमार पांडे, कोतवाल राजेश कुमार सिंह पुलिस बल ग्राम निंदड़ू स्थित कब्रिस्तान पहुंचा और मृतक का शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा गया। ससुराल में विवाहिता से मिलने पहुंचा प्रेमी। बताते चले इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बहुचर्चित मामले के बाद बुंदेलखंड के महोबा में अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पंजाब के लुधियाना से ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान महज 14 माह पहले मिली विवाहिता से मिलने के लिए प्रेमी उसके ससुराल पहुंच गया, जहां पति पत्नी और प्रेमी के बीच हुए विवाद के बाद महिला के पति की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को शांति भंग में चालान कर न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। कुशीनगर में बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की गई। बताते चले कुशीनगर में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन ने आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया। नारायणी नदी के छितौनी तटबंध पर एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल कर लोगों को बाढ़ से बचाव का एहसास कराया। मॉक ड्रिल के दौरान पानी में फंसे लोगों को बचाने का प्रदर्शन किया गया, वहीं राहत और बचाव उपकरणों को भी मौके पर परखा गया। प्रशासन की इस कवायद का उद्देश्य ये रहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में टीम तैयार रहे और किसी तरह की लापरवाही न हो। खड्डा के बेसहा घाट पर बाढ़ से निपटने को लेकर यह मॉक ड्रिल की गई, जहां पर अधिकारियों ने मौके पर मौजूद संसाधनों और तैयारियों का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।